एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसका हमारी रियलिटी से क्या कनेक्शन है और क्यों हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में। और आज हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये बात शुरू होती है 1801 में, जब थॉमस यंग ने लाइट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया उसका पैटर्न चेक करने के लिए। उनका मानना ये था लाइट या तो वेव की तरह ट्रैवल कर सकती है और या तो पार्टिकल की तरह। अब ये वेव और पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है जो मार्बल्स को सिंगल स्लिट के थ्रू दीवार पर शूट करती है। और क्योंकि मार्बल्स पार्टिकल से बने होते हैं, तो जैसे ही आप मार्बल्स को सिंगल स्लिट में शूट करोगे तो स्लिट के पीछे वाली दीवार में एक लाइन बन जाएगी। वैसे ही अगर आप मार्बल्स को डबल स्लिट पे शूट करोगे तो पीछे वाले दीवार में दो लाइन बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप एक वेव को सिंगल स्लिट की तरफ भेजोगे तो पीछे वाली दीवार में एक लाइन बन जाएगी, वहाँ जहाँ वेव में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। पर अगर आप वेव को डबल स्लिट में भेजोगे तो स्लिट के पार जाते ही वो वेव दो वेव्स में बदलकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी की वेव होगी। इस वजह से दीवार पर बहुत सारी लाइंस बन जाएगी। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब मार्बल्स की जगह लाइट को सिंगल स्लिट में प्रोजेक्ट करते हैं। लाइट भी तो पार्टिकल्स की बनी होती है ना, तो दीवार पर एक ही सिंगल लाइन बननी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मगर जैसे ही आप लाइट को डबल स्लिट में प्रोजेक्ट करते हो तो एक अलग चीज़ होती है। लाइट डबल लाइन बनाने की जगह दीवार में इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, जो केवल वेव्स ही बना सकती है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? लाइट तो पार्टिकल्स की ही बनी होती है ना, उसको तो पार्टिकल्स की ही तरह बिहेव करना चाहिए। ये देखकर साइंटिस्ट को लगा कि शायद लाइट के पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, इसीलिए ऐसा पैटर्न शो हो रहा है। तो वो लाइट को हटाकर एक ऐसी मशीन लगा देते हैं जो एक वक्त में एक फोटोन शूट करती है। और जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, फोटोन्स लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। मशीन ऑन करने के 10-12 घंटे बाद जब साइंटिस्ट ने दीवार में पैटर्न चेक किया तो वो हैरान हो गए ये देखकर कि इस बार भी इंटरफेरेंस पैटर्न ही दीवार में बना था। ऐसा तभी हो सकता था जब पार्टिकल्स स्लिट के पार होने के पहले वेव्स में बदल जाएं और स्लिट के पार होने के बाद फिर पार्टिकल्स में बदल जाएं, जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल था। हैरान और कंफ्यूज होकर साइंटिस्ट ने अब स्लिट की तरफ एक ऑब्जर्वर को अटैच कर दिया, जो हर एक पार्टिकल में नजर रखकर उन्हें ये बता सकता था कि असल में वहाँ हो क्या रहा है। ऑब्जर्वर लगाने के बाद उन्होंने सेम ही एक्सपेरिमेंट किया, बट इस बार फोटॉन्स ने पार्टिकल नेचर दिखाते हुए दीवार में दो ही लाइंस बनाई। हैरानी वाली बात तो ये थी कि जैसे ही साइंटिस्ट ऑब्जर्वर को हटा देते, वैसे ही फोटॉन्स दीवार में इंटरफेरेंस पैटर्न बना देते, और जैसे ही ऑब्जर्वर को अटैच किया जाता वो फिर दीवार में दो लाइनें बना देते, जैसे फोटॉन्स को पता चल रहा हो कि कोई उन्हें देख रहा है। साइंटिस्ट ने बहुत सारे और ऑब्जर्वर को भी अटैच किया, और इस बात का भी ध्यान रखा कि ऑब्जर्वर किसी तरह की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना जनरेट करे, बट हर बार रिजल्ट सेम ही था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट वेव्स और पार्टिकल दोनों की तरह ट्रैवल कर सकती है, और वो अपना नेचर कभी भी चेंज कर सकती है। बट इससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना? हमारा पूरा यूनिवर्स ही इन पार्टिकल्स से बना है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब हम इस रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये अलग तरह से काम करती है, मगर जैसे ही हम इससे नज़र हटाते हैं ये अलग तरीके से काम करती है। हमारे पीठ पीछे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो ना ही हम देख सकते हैं और ना ही समझ पाएंगे। क्या पता हमारे पीठ पीछे ही हमारा पैरेलल यूनिवर्स चल रहा हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं। बट कैसा होगा अगर हम उसे देख पाएं? क्या उसमें हमारा हमशक्ल भी होगा?
ये कभी और डिस्कस करेंगे. टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस.